मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब आज पहले सवाल से तुम समझ जाओगे आज मैं किस मूड में सवाल कराने वाला हूं। बहुत ही ज्यादा जरूरी सवाल है। देखो नंबर सीरीज को समझते समय याद रखना कि कभी कभी इससे ये आता है, इससे ये आता है, इससे ये आता है और इससे ये आता है। ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ये वाला हम सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन बेटा अपनी कॉपी में इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना जब सारे नंबर का इंडिविजुअल मतलब होता है। यानी ये इंडिविजुअल तरीके से 13 आ रहा है, इंडिविजुअल तरीके से 31, इंडिविजुअल तरीके से 57, इंडिविजुअल तरीके से 91। बोले सर हम मतलब नहीं समझ पाए क्या है। बहुत प्यार से बहुत आहिस्ते से समझना जरा। देखो अगर यहां पर है उसने कहा कि अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं और प्लस 4 जोड़ दूं तो 3 त्रोका 9 प्लस 4 तो 9 4 13 हो जाएगा। वो ये इंडिविजुअल 13 आया है। अब 13 का 31 से कोई लेना देना नहीं, 13 का 31 से कोई लेना देना नहीं। ये अपना है कि सर यहां पर 5 का स्क्वायर हुआ और प्लस 6 जोड़ दिया तो 25 हो गया और 25 में 6 जोड़ा तो 25 6 31 हो गया। अब 31 का 57 से कोई लेना देना, 3 5 7 यानी 7 का स्क्वायर किया और 7 के स्क्वायर में 6 तो 8 जोड़ दिया तो 7 7 49 हो गया, 49 में 8 जोड़ दिया तो 9 8 17 हो गया, यानी ये 57 हो गया। खूब आराम से समझना मैं क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना कैसे आ रहा है 57। फिर आगे अगर बात करें तो 7 2 9 यानी 9 का स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगा और यानी यहां पर 81 प्लस 10 बराबर 91 हो जाएगा। आप समझे? मतलब ये नहीं कहना कि सर मुझसे हो नहीं रहा, मैं कर नहीं पा रहा हूं। ये इंडिविजुअल नंबर की सीरीज है जहां पर 13 अपना आया, 31 अपना आया, 57 अपना, 91 अपना आया है। यानी अगला आएगा 11 का स्क्वायर प्लस 12 यानी 121 प्लस 12 हो जाएगा, यानी 2 1 3 2 1 3 और 1 133 विल बी द राइट आंसर। 133 विल बी द राइट आंसर। 133 हो जाएगा। अब आप हमसे बोलिए कि सर ये सीरीज मैंने देखी, मैंने सॉल्व की, पहले सबसे बड़ा सवाल आता है तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। ये इंडिविजुअल नंबर सीरीज है। इसका 13 का 31 से मतलब नहीं, 31 का 57 से मतलब नहीं, 57 का 91 से मतलब नहीं। वो 13 31 57 91 अपने हिसाब से मतलब इंडिविजुअल नंबर है। आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? पहले बताओ सबको समझ में आया? एक बार यस और नो कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, एक बार यस और नो कमेंट बॉक्स में मैसेज करो। आगे ना समझ में? अब अच्छा एक बात सोचो, जैसे ये सवाल है, मैंने आपको हमेशा क्या बोला है कि जो डिस्टेंट डायरेक्शन है, पहले मेरी बात समझो खूब तसल्ली से, तो डिस्टेंट डायरेक्शन है वो लैंग्वेज बेस्ड सवाल होता है, ब्लड रिलेशन लैंग्वेज बेस्ड सवाल होता है, इसमें नियम कानून लगते हैं। लेकिन ये दर्द है तुम्हारा, ये दर्द है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम थोड़ा सा भी समझदार होगे ना तो पता है तुम कैसे पकड़ोगे। मतलब उल्टा करना शुरू करो। पहले सोचो तुम्हारे हिसाब से इसका सॉल्यूशन तुम करोगे कि छोड़ोगे। मुझे बताइए रेलवे में सवाल पूछा जाता है कि नहीं? एक बार बताइए रेलवे में सवाल पूछा जाता है? इसे ऑड वन आउट कहते हैं, जिसे क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, वर्गीकरण जिसे हिंदी में कहते हैं, जहां 3 किसी तरीके से एक समान है, कोई एक अलग है। और जिसको लगता है नहीं आता तुम छोड़ दो, मैंने कहता। लेकिन सुनो तो पहले इधर, अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर मैं इसको 101 की जगह 100 रख दूं तो आपको इसका इससे सीधे संबंध दिखाई देता है। अगर मैं इसे 9 कर दूं तो आपका इससे इसका सीधा संबंध दिखाई देता है। अगर मैं इसको 49 कह दूं तो आप लव यू अतुल भैया कह देंगे। यानी 49 + 1 9 + 1 यानी 100 + 1 यानी इसका स्क्वायर + 1, इसका स्क्वायर + 1, इसका स्क्वायर + 1। लेकिन यहां पर 25 5 का स्क्वायर 25 होता है, 26 होना चाहिए, 31 होगा। मेरे बता देने से थोड़ी ना होता है। चलो अतुल सर बता दिए, तुम लोगों के पास कितनी अच्छी किताबें बताओ, लेकिन उसको जाके पीछे सॉल्यूशन देख लो कि हां ये सॉल्यूशन है। लेकिन सोचो कि अगर हम लोग रोज उसी ओरिएंटेड सवाल पढ़ें जैसा एग्जाम में आना है तो गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे भाई। अब जैसे ये सवाल है, आप मुझे बताओ इस सवाल के बारे में क्या कहोगे? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ क्या ये तुम्हारे एग्जाम रेलवे में आता है कि नहीं? क्योंकि पता चला कि तुम ये तो सोचो कि मेरी मोहब्बत पे कोई भी सवाल करने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले ये जजमेंट करो कितने लोग मानते हो कि ये रेलवे में आता है। पहले सहमत हो तो मुझे बताओ कि जो अतुल सर क्वेश्चन करा रहे हैं ये रेलवे ओरिएंटेड सवाल है या नहीं। तब तो फॉलो करने में मजा भी आएगा। कुशवाहा सोनम अदिति दीपक वर्मा मैसेज करो भैया। बिल्कुल भैया, खुश रहो भैया, खुश रहो, खूब उन्नति करो। अब जैसे बोला बताओ ये तुम्हारे एग्जाम में आता है? बेटा जी लिख लेना किसी कॉपी में, बिना इसके रेलवे अधूरा है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के सवाल अगर ना आए, रीजन एंड कॉज एंड इफेक्ट के सवाल ना आए, कोर्स ऑफ एक्शन के सवाल, आर्गुमेंट के सवाल, अजम्पशन के सवाल 100, लेकिन बच्चे से भागते हैं। ये जूजू सवाल इसको कहते हैं। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया और बड़े बड़े डिस्टेंट डायरेक्शन हो गए, ये जूजू है, नहीं करेंगे इसको। और जबकि 5 मिनट केवल अगर रोज सोच ले इसके बारे में तो सवाल को करने में 30 सेकंड लगेगा। सोचो अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है। उसके पास बुद्धिमानी भरी योजनाएं थी लेकिन उसे उन्होंने मूर्खतापूर्ण तरीके से लागू किया। तो बताओ पहला जो है जो मतलब जो उसका मतलब जैसे ना मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है, यानी उसने बुद्धिमानी वाली योजनाएं बनाई थी, सबसे बहुत बढ़िया योजनाएं बनाई थी, लेकिन उसको लागू बड़ी मूर्खतापूर्ण तरीके से किया है कि नहीं? जैसे मोहब्बत करने के बाद पिताजी के पास पहुंच गए, पापा हम इसी से शादी करेंगे नहीं तो हम मर जाएंगे, और पिताजी 20 जूता मारे। तो मोहब्बत करना गलत नहीं था, लेकिन उसे पेरेंट्स के सामने रिप्रेजेंट करने का तरीका गलत था। आप मोहब्बत थी बहुत अच्छी बात है, दोनों लोग पढ़ के लोअर पीसीएस बन जाते, अधिकारी बन जाते, फिर गर्व से कहते, तो आप बुद्धिमान मूर्ख हो जाते हैं कि आप योजनाएं तो सही बनाते हैं कि मैं उसी के साथ शादी करूंगा जिसको मैं पसंद करता हूं, लेकिन रिप्रेजेंट गलत तरीके से करते तो लाज जूता हो जाता है। यही चीज मोहम्मद बिन तुगलक के साथ थी। बोथ ए एंड आर ट्रू, लेकिन आर इज करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये ए का ये रीजन है, ये का मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख इसलिए कहा जाता है कि योजनाएं तो बड़ी बुद्धिमानी वाली होती थी, प्यार करके बहुत अच्छा किया। भाई मोहब्बत इंसानों को होती है, गाय भैंस थोड़ी ना होती है कि हुआ अच्छा दिया, लेकिन रिप्रेजेंट गलत तरीके से किया, घर वालों ने चहेट के मारा। फिर तो यही चीज होती है कि आपको अगर आनंद से चीजें पढ़ सकते हो तो क्या अब ये इसका क्योंकि उसकी बुद्धिमानी भरी योजनाएं थी लेकिन मूर्खतापूर्ण तरीके से लागू कर दिया था। तो ये चीजें आनंद वाली चीजें तो गलत होगा ही नहीं। इसका आंसर बताओ। 30 130 56, अगर 30 का 130 से संबंध है तो 56 का संबंध किससे होगा? अब ये 30 से 130 निकालना है, मेरे कहने से नहीं, मैं तुमको एक बहुत ही शानदार तरीका सिखाता हूं। अगर समझ में आए कि सर इसको ऐसे ही करूंगा मैं, तो फिर हम दोनों का मिलने का मतलब। एक बार अच्छे से ट्राई करना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। एक बार इसको ट्राई करना, फिर मुझे बताना। एक बार इसको ट्राई करो, सही लगेगा तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। ठीक है ना? जल्दी से सोचो आंसर क्या होना चाहिए। नहीं समझ में आएगा छोड़ दो, सर मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक है ना? अच्छा जैसे ये चीजें हैं, मेरे ख्याल से आप लोग जिसको जैसे भी सोचते हो, मुझे एक इधर तो 2 मिनट सुन तो लो, इधर आओ। जैसे मान लो मैं इससे 5 घटा दूं तो ये कितना हो जाएगा? 25। बोले हाँ अतुल भैया। अगर मैं बच्चा इससे 5, मेरी वजह से आंसर नहीं देना, दांत तोड़ देंगे तुम्हारा। फिर मत कहना अतुल सर आप सोचते कि कहां से ये 125 हो गया। बोले हाँ सर। इससे अगर मैं 5 घटा दूं तो ये बोले सर 51 होगा। तो मैंने कहा एक काम करो, इससे तुम 5 नहीं, इससे 7 घटाओ। इससे क्या घटाओ? 7 घटाओ। उसने क्या किया? इससे 7 घटा दिया तो यहाँ 49 आया। ठीक है ना? तो यहां पर कोई है जिससे 7 घटा दे? यानी अगर हमको, आपको ऐसा नहीं लगता कि यहां अगर 350 होता और मैं उससे 7 घटा देता तो 343 आ जाता? मतलब कि अगर ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, ये अगर 7 का स्क्वायर है तो यहाँ 7 का क्यूब होना चाहिए। और सत्यता यह है कि ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 है, ये 5 का क्यूब प्लस 5 है। जैसे ये 7 का स्क्वायर प्लस 7 है, उसी तरीके से 7 का क्यूब प्लस 7 हो गया, तो ये मिल गया। मेरे कहने का मतलब पहले जब तक मन से ये ना कि हाँ सर मेरे को समझ में आ गया, हाँ सर ये ऐसे होगा। 4 सवाल कराए हैं मैंने, 4 सवाल में लगता है ना कि सर कल और इसी तरीके से लाइएगा, मैं सोच सकता हूं सर, मैं उसको ना आगे पीछे सोचता हूं इसके
नजदीक स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, इसके नजदीक किसी का मल्टीप्लिकेशन तो नहीं आ रहा है, तो हम इस तरीके से सोचना शुरू करते हैं। आप एग्री हो मेरी बात से, बोलो हाँ या ना, सहमत हो मेरी बात से, उसके आगे पीछे हम सोचना शुरू करेंगे। अब जैसे ये सवाल है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये पैदा ही रेलवे करता है, और मैं आपको 1000% वचन देता हूं कि ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आएगा इस बार। और ये आपके प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन कराता हूं बेटा, एक सिंगल क्वेश्चन में एसएससी से नहीं उठाता। अगर रेलवे पढ़ा रहा हूं तो रेलवे का ही सवाल होगा, ये मैं आपको वचन देता हूं, और ऐसा 100% तुम्हारे एग्जाम में आएगा। अगर कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो सुन लेना। मैं आपको बार बार ये चीज कहता हूं, मुझे सुन लेना कि हाँ सर ये है बस। मैं आपको रोज जो देता हूं, मेरी क्लास के बाद अगर तुम गहरी सांस लेके ये ना कहो कि सर आपकी क्लास में पूरा मसाला मिलता है, सर मजा आ जाता है, तो फिर बेकार है मेरा पढ़ाना। और ये विश्वास मानो सिर्फ स्ट्राइक करने की बात होती है, सबसे चूरन सवाल होते हैं, सबसे चूरन। मुझे 2 सेकंड सुनो, आओ तो बच्चा सुनो तो मेरी बात। और अगर जब मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा ना, तुम लोग देखना, मैं तुम लोगों को ये एहसास दिलाना चाहता हूं, अभी तो तुम्हारी मानसिकता है अरे सर ये हमसे नहीं होता सर, ये सब मत पूछा करिए, और जब यही मैं सॉल्यूशन समझा दूंगा, अरे यार ये तो बड़ा आसान था, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता दोनों में। मैं आपको यही चीज सिखाना चाहता हूं। अब जैसे अभी तुमको नहीं समझ, मैंने कहा बेटा 35 7 42 7 49 7 56 5 7 35 6 7 42 6 7 49 8 7 56 8 7 56 6 7 49, ये देखो ये आंसर आ गया ना, 6 7 42 और 5 7 35। और यहां पर देखो 35 - 2 33 33 - 2 31 31 - 2 29, यहां पर 29 आंसर आ जाएगा। अब मुझे जरा बता दो कौन है जिसको ये लगा अरे हाँ सर ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे आपको ये याद है, वो याद है, सुनो तो पहले बड़ा मजा आएगा। तो वो 14 56 52 20 ऐसा जोड़ो आवे 25। जैसे आपने सुना 14 56 52 20 14 56 52 20 ऐसा जोड़ो आवे 25। तो हम लोग कैसे करते थे, 6 4 10 2 12 1 13 2 15 ऐसे जोड़ते थे ना, नहीं तो ऐसे जोड़ते थे 2 2 4 6 4 10 10 4 14 15 5 20, है ना, इस तरीके से जोड़ते थे। 14 56 52 20, अच्छा 52 था, 52 20 ऐसा जोड़ो आवे 25, तो यहाँ पर ऐसे 25 आ जाता था। वही कंडीशन है कि 7 यहाँ पर देखो 7 7 7 का मल्टीपल है, ये -2 है, ये -2 है, ये -2 है। पहले बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले कमेंट बॉक्स में बताओ। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताओ सबको समझ में आया। अब तुम लोगों को ऐसा लग रहा है ना, अरे यार ये तो बहुत आसान था, 7 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल। और पता है इससे क्या हुआ कि तुमको जब ये सवाल आएगा तुमको लगेगा अरे यार इसको हमेशा ऐसे नहीं देखा जाता है, इसको ऐसे भी सॉल्व किया जाता है, हमने तो सर की क्लास में किया है कि इसका इससे संबंध, इसका इससे संबंध, इसका इससे संबंध, वैसे ही इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। तो ये एक नई चीज तुम सीखते हो, वरना सबको लगेगा इसको सॉल्व करो ये आना चाहिए, इसको सॉल्व करो ये आना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि तुम लोग रेगुलर रहते हो तो रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हो। पिंकी बेचारी पैदा हुई थी 29 फरवरी को, कितनी दुर्भाग्यशाली थी पिंकी। पिंकी जब पैदा हुई तो उसको अब 4 साल में एक बार जन्मदिन आएगा उसका, क्योंकि 29 फरवरी को पैदा हुई है। 29 फरवरी 2016 को हुआ, सोमवार को। यदि वह 2099 तक जीवित रहती है तो सोमवार को कितने जन्मदिन मनाएगी, सोमवार को कितने जन्मदिन मनाएगी। ओहो, आई लाइक द क्वेश्चन। आज का सबसे लाजवाब सवाल है, बताने वाले को रोड के किनारे 20 बीघा जमीन दूंगा मैं काल्पनिक रूप से। लाजवाब सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही शानदार सवाल है। कैलेंडर सेम होने वाला सवाल है, एक बार पहले से पढ़ो, और अगर मैं आपको बता ले जाऊं बात सही लगे तो समर्थन करना। पिंकी का जन्म 29 फरवरी 2016 को हुआ था, जो कि सोमवार था, यानी 29 वो ये बताना चाह रहा है 29 फरवरी 2016 को सोमवार था, तो 2099 तक कितनी बार सोमवार पड़ेगा उसी डेट में। सोचो 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 सोचो, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अरे नहीं सुनो तो मेरी बात, आप लोग मुझे लगता है जब आप लोग एकदम रुक जाते हो, आपको ऐसा लगता है सर मेरे से हो ही नहीं रहा है, सर मेरे से गलत हो जाएगा। तुम लोग बताओ कैलेंडर सेम कब होता है, कैलेंडर सेम होने वाली बात कब होती है, पहले बताओ कैलेंडर सेम कब होता है। जब भाई अगर लीप ईयर का कैलेंडर है तो पहली बात तो हमेशा लीप ईयर में ही सेम होगा। लीप ईयर का कैलेंडर कभी सामान्य वर्ष में सेम नहीं होता, ये बात सबको पता है, पहले यस और नो लिखो। जो अधिवर्ष का कैलेंडर है वो अधिवर्ष में ही सेम होता है। बोले सर कैलेंडर सेम होने का क्या मतलब होता है कि अगर मेरा 18 सितंबर जन्मदिन है, मैं 18 सितंबर को पैदा हुआ था, तो अब कितनी बार मेरे मतलब इस बार अगर 18 सितंबर को मंगलवार पड़ा है तो अब आने वाले 100 साल में कितनी बार 18 सितंबर को मंगलवार पड़ेगा। तो अब यहां पर जानते हो उसने क्या किया है, पता है क्या है कि लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल बाद सेम होता है। अगर तुम 99 को 28 से डिवाइड कर दो, 28 से, तो अगर 8 चौक 32 8 चौक 32 और 4 दूना 8, तो फिर ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो अगर 3 से जाएगा तो 8 त्रिक 24 और 3 दूना 6 और 6 2 8 84 आया, तो यहाँ 5 4 9 और 1 यानी 15, यानी टोटल 3 बार सेम होगा। 3 बार उसका बर्थडे सोमवार को पड़ेगा, 3 बार उसका सोमवार को पड़ना चाहिए, मैं गलत नहीं हूं तो 2 बार नहीं 3 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि अच्छा 2016 को उसका पढ़ चुका है, तो आगे हाँ एक सोमवार हटा दोगे तो फिर 2 ही बार पड़ेगा, ठीक है। यानी सोमवार को यदि वह सोमवार को कितने जन्मदिन मनाएगी, तो सोमवार को कितने जन्मदिन मनाएगी। तो अब एक बार सोचो पहले कि अगर 16 है तो पहले हम 16 को 28 साल बाद कैलेंडर सेम होगा, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में सेम होता है, तो अगर लीप ईयर का कैलेंडर तो 99 को 28 से भागकर एक सोमवार को मना चुकी है, अगला 2 और सोमवार को मनाएगी, यानी 3 बार उसका बर्थडे सोमवार को पड़ेगा, क्योंकि लीप ईयर में पैदा हुई है और उसका बर्थडे हर 4 साल में एक बार आएगा, हर चौथे साल एक बार उसका बर्थडे आएगा। आप सहमत हो कि नहीं मेरी बात से, पहले ये बताओ, हर चौथे साल में एक बार बर्थडे आएगा, 28 साल में एक बार लीप ईयर का कैलेंडर सेम होता है, और 299 में 3 बार ऐसी सिचुएशन आएगी, एक सोमवार मना चुकी है, 2 बचा है उसके पास। बोलो एग्री करते हो, आगे चले, इसका आंसर बताओ। मैं आपको फिर बता दूं, रेलवे में हमेशा चाहे बैंकिंग का सिलॉग हो चाहे कुछ हो, रेलवे में इस बार तुम्हारे इसको वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हैशटैग बना लेना। सिलॉग हैशटैग तो होता ही है, लेकिन एक ये हैशटैग बना लेना कि तुम्हारे पास ओनली फ्यू का डायग्राम आएगा। एक अगर कॉपी में तुम लोग नोट्स बनाते हो ना, तो वहां नोट करके एक बार ओनली फ्यू का डायग्राम बना के रख लो अपने पास। जैसे कभी अगर तुम भूल गए तो मैं आपको एक बार ओनली फ्यू एआरबी ही केवल समझा रहा हूं, ओनली फ्यू एआरबी, इसको किसी कॉपी में बना के रख लेना। जैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ओनली का डायग्राम बनना और ओनली फ्यू का डायग्राम बनना दोनों अलग अलग होता है। मैं भी आपको समझाता हूं। अगर ओनली फ्यू एआरबी है तो उसका डायग्राम ऐसे बनेगा, उसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये है ओनली फ्यू एआरबी, जहां सम और सम नॉट दोनों बनता है, ये ओनली फ्यू एआरबी है। अगर ओनली एआरबी का डायग्राम बात करते, ओनली एआरबी अगर ये डायग्राम बात करते तो इसका बनता ऑल बीआर ए, यानी पूरा बी ए में होता, पूरा ए बी में होता। ओनली फ्यू एआरबी ऑल एआरबी ने ऑल बीआर ए हो जाता है, यानी पलट जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये डायग्राम बनता। ये दोनों में फर्क होता है, इसको कॉपी में बना लेना बेटा, है ना। ओनली जो केवल होता है ना, जो केवल ओनली होता है, ये रिवर्स ऑल होता है, ये रिवर्स ऑल होता है, इसको लिख लेना किसी कॉपी में, इसे कॉपी में लिख लेना, रिवर्स ऑल होता है, यानी ओनली एआरबी का मतलब ऑल बीआर ए होता है। और जब इसका सुनो, पहले इधर आओ चाचा, इधर आओ, पहले सुनो, जैसे ओनली फ्यू ब्लू आर रेड है, तो ओनली फ्यू ब्लू आर रेड का डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं, ये और नो रेड इज ब्लैक, तो कोई रेड ब्लैक नहीं है, कोई रेड ब्लैक नहीं है, वो ये बनेगा। अभी बोले सम ब्लू इज नॉट रेड, बिल्कुल सही बात है, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि ब्लू का कुछ पार्ट रेड नहीं है, तो ये सम नॉट दोनों है, सम ब्लैक इज ब्लू, ये गलत है, तो ओनली फर्स्ट विल बी द राइट आंसर आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप आंसर क्या करने वाले हो। आपको अब देखो ना, मुझे पता है ना कि आप दोनों आंसर यही करोगे, कभी जिंदगी में नहीं लगेगा पहला सही है, ओनली फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। अब आप हमसे अगर अब सोचो, जिन लोगों को जूझू लगा वो छोड़ के चले जाएंगे, सर हमको नहीं समझ में आया। मैं फिर से समझा रहा हूं, फिर से 100 बार समझो, लेकिन समझने की कोशिश करो। मैं क्या करता हूं, ओनली फ्यू जो डायग्राम बनाता है, मैं क्यों तुमको अलग से बना के सिखा रहा हूं कि इसको सुनो तो सही, सीखो तो सही, किस बात की जल्दबाजी है तुमको। ओनली फ्यू एआरबी का डायग्राम बनता है, एक जैसे केवल कुछ एआरबी है, तो केवल कुछ है, केवल लगने से ये कंफर्म हो गया कि कुछ एआरबी है तो कुछ नहीं है। इस क्लास में केवल कुछ बच्चे ही अच्छे हैं, यानी कुछ बच्चे वज्र दुष्ट हैं,
यानी केवल कुछ बच्चे अच्छे का मतलब है कि कुछ बच्चे अच्छे नहीं है, तो वो इसीलिए दो डायग्राम बनाता है, यानी ओनली अ फ्यू ब्लू आर रेड का मतलब सम ब्लू आर रेड के साथ साथ कुछ ब्लू रेड नहीं है, ये भी बात सही है, तो इसीलिए सम ब्लू आर नॉट रेड बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेम में आप कह दो हाँ तो सर आप कह रहे हो तो सही, पहले हमको ये बताओ सारे लोग, एक बार बताओ समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? ओनली फ्यू एआरबी का मतलब होता है कि इस क्लास में केवल कुछ बच्चे, ओनली अ फ्यू, ओनली माने केवल, फ्यू माने कुछ, इस क्लास में केवल कुछ बच्चे अच्छे हैं, यानी कुछ वज्र नालायक है, महादुष्ट है, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि सारे उसी तरीके से ओनली अ फ्यू ब्लू आर रेड, तो केवल कुछ ब्लू रेड है, तो केवल कुछ ब्लू रेड है मतलब कुछ ब्लू रेड नहीं है। आया समझ में? तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना कभी कि सर देखो सबका आंसर गलत हुआ। मैं आपसे बार बार कहता हूं क्वेश्चन ऐसा करो कि चार आदमी चर्चा करें, सोचो इसका आंसर क्या होगा। मैं तुमको एक बहुत ही तूफानी तरीका सिखाता हूं इस क्वेश्चन का। मुझे लगता है ना रिपीटेड जैसी सीरीज में लड़का अगर मेरा बढ़ रहा है, वो ये कहता है सर ये तो हम कर लेंगे, तो मजा आता है। सोचो आगे बात समझ में, तो मुझे बताना। आ जाएगा तो बताना कि सर सही है कि नहीं। अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, पहले मुझे वो खूब तसल्ली से करो, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, भागना नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और वो 20। अगर 20 है तो 20 का गुणनखंड होगा 5 गुणे 4 करूंगा या 4 गुणे 5 करूंगा। 5 गुणे 4 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 गुणे 4 हो गया, बोले हाँ सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर के था, यहां पर जे था, तो तीसरे स्थान पर अगर आप देखें, तीसरे स्थान पर देखो मेरे कहने ऐसे आराम आराम से मुझे ये फिलअप कर देना। अगर यहां पर 1 2 3 1 2 3 में एफ है, 1 2 3 में एफ है, तो 1 2 3 में यहां एफ होना चाहिए। और ये याद रखना कि अगर यहां पर एफ है तो बस मेरा आंसर आ गया, एफ और कहीं नहीं है, यानी ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये सही है। पूरा सॉल्व नहीं किया जाता बेटा, आप लोग जब तक इस फॉर्मेट पे शुरू नहीं करेंगे ना कि रघुपति राघव राजा राम, जितना क्वेश्चन उतना काम है ना। ये 12th नहीं है, कक्षा 12 नहीं है कि जब तक हम पूरा सॉल्व नहीं करोगे तो एग्जामिनर खुश नहीं होगा। यहाँ बर मरे चाहे कन्या, हमको दक्षिणा से मतलब है। यहाँ कुछ भी हो जाए हमको सही आंसर टिक करना है। हमने कहा ऐसी तैसी दुनियादारी, एक बार में 2 ऑप्शन हटाता, भगवान का आशीर्वाद देखो। यहाँ पर देखो अगर के हट गया तो एच हट गया, रिमेनिंग एफ आया, तो मैंने सिर्फ एक अल्फाबेट देखा, मेरा आंसर आ गया। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको दिमाग ऐसा लगाना है कि 4 आदमी चर्चा करेगी, दिमाग हो तो ऐसा हो, भले 2-4 साल बाद हो। आप एग्री करते हो तो मुझे यस और नो का जवाब दो। ये जरूरी नहीं इरिटेट, मैं पूरा क्यों सॉल्व करूंगा मुझे ये बताओ। मैं आपसे देखो रीजनिंग का सॉल्यूशन मेरे से अच्छा कराने वाले बहुत लोग हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मेरा विद्यार्थी मेरे से टाइम मैनेजमेंट सीख के जाए। मुझे इतने लोग सुनते हैं, मैक्सिमम लोगों को रीजनिंग बहुत अच्छे से आती है, लेकिन वो सब ट्राई करते हैं क्या तुम सर हमको ना 24 घंटे में सिर्फ 50 मिनट आपके पास आते हैं, पूरे 24 घंटे में दिन भर साला जीके जीएस मैथ्स जीके जीएस मैथ्स जीके जीएस मैथ्स जितना पढ़ना है पढ़ो, बस 24 घंटे में 50 मिनट मेरे साथ आके जुड़ जाओ बस। अब जैसे ये सवाल बताओ, जल्दी बताओ। अनीस साहब मुझे सॉल्यूशन भी अनीस समझाना होता है ना, समझा तो करो। अब इसका आंसर बताओ क्या, कितने ट्रायंगल है इसमें, फटाक से बताओ। अब अनीस मेरे को तो अगर इतना मैं डिटेल में ना समझाऊं, इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसमें कितने ट्रायंगल है, फटाक से सोच के बताओ कितने ट्रायंगल है। अच्छा तुम लोग खुद सोचो, इधर आओ, इधर मेरी बात तो सुनो। जैसे ट्रायंगल कितने, जितने लोग उतनी बातें होंगी। हाँ सर 22 ट्रायंगल है, के 28 ट्रायंगल है। अरे चाचा एक बात बताओ, मेरे दोस्त, मेरे लगते जिगर, अगर मैं यहाँ पर कह दूं, अगर मैं आपसे यहाँ पर कह दूं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, अगर आप लोगों का साथ हो, तो सर ये सर ये सर ये सर ये, यानी 1 पॉइंट ये 1 पॉइंट ये 1 पॉइंट ये 1 पॉइंट ये, क्या ये चतुर्भुज बन रहा है? ऐसा बात करना कि मुझे भी अच्छा लगे कि नहीं सर अब मेरे विद्यार्थी कुछ नए तरीके से सीखना शुरू कर चुके हैं। बोलो सहमत हो मेरी बात से? अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि हाँ सर ये और ये। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि जब भी किसी चतुर्भुज को आप, मतलब मेरी बात सही लगा करे ना, क्वेश्चन ऐसे कर तो तुम दुनिया रही है ना। अगर कहीं ऐसे और ऐसे कट रहा है तो ये सबको पता है कि सर 1 2 3 4 फॉर्मूला होता है, 4 दूना 8। लेकिन इसको देखते रहना, क्योंकि तुम लोग इसको गलत कर दोगे। जैसे यहाँ पर 8 है, तो 8 के बाद मैं आपको ये बता दूं, 8 के बाद मैं आपको ये बता दूं, ये आप अलग से गिनेंगे, ठीक है ना, ये आप अलग से गिनेंगे, ठीक है ना, ये आप अलग से गिनेंगे, और 9 10 11 ये वाला आप अलग से गिनेंगे। बोलो सहमत हो मेरी बात से? ये आप अलग से गिनेंगे, ठीक। अब इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं तो आप ये अलग से गिनेंगे, ये यानी ये 13 हो गया, ठीक है ना। 13 के बाद ये आप अलग से गिनेंगे, ये वाला 14 हो गया, ये 14 हो गया, ठीक है ना। 14 के बाद 3 ये और 3 ये, तो 14 6 20 हो गया। 14 में 6 और जोड़ दिए तो ये 20 हो गया, 20 हो गया, ठीक है ना, 20 हो गया। 20 के बाद अगर इसकी बात करें, इसकी, तो ये 22 हो गया, 21 हो गया, 21 हो गया, ये वाला 21 हो गया। और 21 के बाद अगर इसकी बात करें, ये वाला 22 हो गया, ये वाला 22 हो गया, ये वाला 22 हो गया, ठीक है ना, 22 हो गया। 22 के बाद 3 ट्रायंगल ये बड़ा वाला भी बनेगा, 3 ट्रायंगल ये बड़ा वाला भी बनेगा। 22 3 25, 22 3 25 ये बड़े वाले भी तो बनेंगे, ये बड़ा वाला एक, ये एक बड़ा वाला, तो 22 3 25। और आंसर कितना आ रहा है? तो भाई 22 3 25 हो गया, तो 25 के बाद इतना है तो गिनोगे नहीं, 25 ये हो गया, बोलो हाँ। तो अब इसके अलावा वो तो अब इतना तो गिनोगे नहीं, ठीक है ना। अब इसके बाद ऐसे भी तो अभी गिन सकते हो, 25 के बाद ये वाला 26, ठीक है ना, लेकिन वो 8 में गिन चुके हो, ये 8 में गिन चुके हो। लेकिन 25 के बाद तो उससे जस्ट बड़ी संख्या 28 ही आंसर करोगे। इसके अलावा और आंसर करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि और करो। हाँ और कुछ ऐसे बना सकते हो, ऐसे, ये वाला 26 यहाँ से लेके ये वाला 26, ये वाला, और सेम इसी तरीके से जब इधर से जाओगे तो 27, क्या कौन सा कलर लें, ये वाला 27, चलो ये ले लेते हैं, ये वाला 27, ये वाला 27 27 ऐसे ले लोगे। तो ये मैं कह रहा हूँ, और ये चीजें तुम छोड़ नहीं सकते, सर मैं इसको गिनूंगा नहीं, सर ये मेरे से होता नहीं है, सर मैं करूंगा नहीं, या तो दो देखो कमेंट जो है बहुत सोच समझ के किया करो। अगर मैं बहुत दिल से समझाता हूं तो आपस में अंड कमेंट करने से पहले सोच लिया करो कि किसी को पकड़ लूंगा ना तो मैं बिना मतलब में शिद्दत से जलील करूंगा। एक तो तुम लोग मुझे फिर कहोगे सर हम आपको इतना चाहते थे, आपने हमको ऐसा बोल दिया, क्योंकि ना मैं तुमको देख सकता हूं ना सुन सकता हूं। मैसेज में अगर अंड मैंने तुमको ऐसा नहीं बोला था, तुमने मुझे ये कह दिया, मैं रगड़ूंगा तो फिर जुकाम हो जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको हर तरीके का सवाल करा रहा हूं, जल्दी से सोचो आंसर क्या होगा। इधर जल्दी से सोचो।
आप जब तक सोचना नहीं शुरू, 6 कलाकार वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र के सम्मुख बैठे हुए, कितने लोग इसको छोड़ोगे, कौन करोगे, कितने लोग कहोगे सर मुझसे नहीं होगा। मुझे तुम लोगों से बस ये चाहिए कि सर आप सिटिंग अरेंजमेंट आप जो भी लाते हैं पिछले 25 दिन से 40 दिन से आप सिटिंग अरेंजमेंट ला रहे हैं, मेरा एक भी गलत नहीं हो रहा है, मुझे ये सुनना है। लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट देख के लोगों की पैंट गीली होती थी, वो एक बहुत पुराना समय हुआ करता था। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि 6 लोग हैं, 1000% बोलता हूं कभी गलत नहीं होगा, बस ऐसे गोला बनाना, जब 6 लोग बैठाना हो तो 2 लोग ऐसे बैठाओ और ये ऐसे बैठाओ, ये है 6 लोग, समझ 6 लोग बैठे हैं। अब अगर आपसे कोई ये पूछे, एच जी के सभी लोग केंद्र उन्मुख है, अब ये देखो ये कुछ नहीं है, मतलब जानबूझ के सिटिंग अरेंजमेंट का तुम दिमाग लगाते हो। एच जी के लेफ्ट हैंड साइड दूसरे स्थान पर, एच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अगर बताओ जी यहां बैठा है तो घड़ी की दिशा लेफ्ट होती है, हमेशा घड़ी की दिशा लेफ्ट होती है, और घड़ी की विपरीत दिशा जो होती है वो हमेशा राइट होती है। तो बोला एच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, एच यहां पर बैठ गया, मुझे ये बताओ क्या समस्या है, मतलब तुम लोग क्यों इसको छोड़ देते हो कि सर मुझसे होता नहीं, मैं करूंगा नहीं, बोलो। अब यहां पर अब जैसे तुमने बोला एच जी के लेफ्ट हैंड साइड दूसरे स्थान पर है, वो बोला ई सी के दाएं दूसरे स्थान पर, बाहर में जाए, बाहर में जाए, मैं क्यों बैठाऊंगा ना, मैं ई के बारे में जानूं ना मैं सी के बारे में जानूं, ऐसे तैसे मैं बिल्कुल नहीं बैठाऊंगा। वो बोला के एच के निकटतम लेफ्ट में, के इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, तो के एच का इमीडिएट लेफ्ट कहां होगा, के एच का इमीडिएट लेफ्ट होगा, यानी ये देखो घड़ी की दिशा में लेफ्ट, सुई ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है ना। अब बोल रहा है ई सी के राइट हैंड साइड दूसरा है, तो ई सी के राइट हैंड साइड दूसरा है, तो यहां बैठ नहीं सकता, उसके पास एक ही जगह है ई सी के, यानी अगर सी यहां होगा तो उल्टा राइट इधर होगा। ई सी के राइट हैंड साइड दूसरा है, तो ई सी के राइट हैंड साइड दूसरा हो गया, एक बचा है वो आई यहां पर आ गया। अब आप हमसे बताओ कि इसमें आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये छोड़ दिया कि सर ये मुझसे सिटिंग अरेंजमेंट मत पूछिए। वो बोला ई का इमीडिएट राइट कौन है, तो ई का इमीडिएट राइट आई है, तो आशा करते हैं सबका आंसर आया होगा। लेकिन आप लोग ना, जैसे आप लोग, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, आपसे कोई पूछो मेरे से सिटिंग अरेंजमेंट लगा, सिटिंग अरेंजमेंट एनटीपीसी का लेके एलपी का लेके कौन सा सिटिंग अरेंजमेंट रेलवे का पूछोगे, मतलब अगर मैंने एच और जी को बैठा दिया तो मुझे अगली लाइन एच और जी से जुड़ी हुई चाहिए, और एच और जी से जुड़ी हुई लाइन ई और सी नहीं थी, मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने के और एच को देखा, फिर मैं जो 4 लोग बैठा चुका उनसे मुझे जुड़ी हुई लाइन चाहिए, कभी गलत होगा ही नहीं, मैं आपको वचन देता हूं, कभी गलत नहीं होगा। इसका आंसर बताओ क्या होगा। अब देखो जैसे उसने क्या बोला, मैं आपको बहुत तसल्ली से समझाता हूं बेटा, बहुत प्यार से समझना, क्योंकि पोल ई जो है पोल आर के ईस्ट में, सुनो ये बेटा ना, पोल आर ये है, बोले हाँ सर, पोल ई पोल आर के ईस्ट में, पोल ई जो है पोल आर के ईस्ट में है, ये देखो ये ई हो गया। पोल जी जो है पोल आर के पश्चिम में है, तो पोल जी जो है पोल आर के पश्चिम में है, ये देखो। अब बताओ ये केवल छूने मात्र से, ये तो नंबर सीरीज से भी कहीं ज्यादा आसान होता है, और पोल ए के उत्तर में, और ये पोल ए के जो जी है, तो पोल ए के उत्तर में, यानी नॉर्थ में, ऊपर नॉर्थ होता है ना, नॉर्थ में। पोल टी पोल ए के साउथ में, पोल टी पोल ए के, अब इसको मुझे नीचे बनाना है, कैसे बनाऊं, मैं थोड़ा सा टिकर हटा देता हूं क्योंकि तुम लोगों को फिर दिखाई, 2 सेकंड मुझे टिकर हटा देने दो, नहीं तो तुमको फिर कहां गया। अच्छा ये हटेगा कैसे, नहीं तो तुम लोगों को दिखाई नहीं देगा। चलो जितनी देर में उसको देखूंगा, इसको ऐसे ही नहीं बना दूंगा। यहाँ पर मैं ई कर देता हूँ, यहाँ पर आर कर देता हूँ, यहाँ पर जी कर देता हूँ, बस इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। हाँ अब सही है, यहाँ पर ए कर देता हूँ तो मुझे जगह मिल जाएगी। अब ए के पोल ए के साउथ में, ए के साउथ में कौन है, पोल टी, अब यहाँ पर टी कर दिया, ठीक है ना, पोल टी ए के साउथ में, चलो ठीक है। तो पोल ए के संदर्भ में आर की स्थिति क्या है, पोल ए के संदर्भ में आर की स्थिति क्या है, ए के संदर्भ में आर की स्थिति, ए के संबंध में आर की स्थिति, ए के संबंध में आर की स्थिति, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और बीच की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट विल बी द राइट आंसर, नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल सही जवाब है ना। तो आप क्या इसको छोड़ोगे, क्या करोगे, आपके हिसाब से क्या है। अच्छा मुझे एक चीज बता दो, क्या सवाल में हमेशा केवल सस्ते सवाल ही एग्जाम में आते हैं, और मैं आपको